नीतीश सरकार में हो गया खेला। एनडीए में टूट, बागी विधायकों की अध्यक्ष के साथ मीटिंग। क्या अमित शाह ने चलाया बिहार में एनडीए के भीतर ऑपरेशन लोटस? बताऊंगी क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जो नई सरकार बनी है, उसमें अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्री बनाने के बाद से चर्चा में चल रहे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM के 3 विधायक विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मिलने अकेले अकेले चले गए, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके से अपने बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है बिहार में, और इस सब कुछ के बीच उनके विधायक बागी तेवर अपना रहे हैं। आपने देखा था कैसे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इधर कैबिनेट गठित की जाती है, कैबिनेट में उनके बेटे को शपथ दिलाई जाती है, और इधर उनके तमाम नेताओं ने बगावती सूर दिखाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और अब खबर निकल के आ रही है, जो गिने चुने विधायक वो जीते हैं, उनमें से 3 विधायक विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार से मिलने अकेले अकेले चले गए। द हिंदुस्तान की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, पार्टी की चौथी विधायक सचेतक और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता और उनके मंत्री बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा इस मुलाकात में नहीं दिखे। मंत्री नहीं बनाने के लिए पार्टी के भीतर विधायक दल के नेता माधव आनंद की नाराजगी और एक नए राजनीतिक खेल की चर्चा जो है इसके चलते शुरू हो गई है, जिसमें माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो को एक साथ देखा जा रहा है। वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि जब एनडीए के भीतर, आप जानते हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर एनडीए साथी हो, जब किसी पार्टी में इस तरीके का अंतरकलह होता है, जब किसी पार्टी के भीतर टूट की खबर आती है, तो सबसे पहले शकुनी की नजर जिस तरीके से, बाज या शकुनी की नजर जिस तरीके से आप जानते हैं मांस के टुकड़ों पर पड़ती है, उसी नजर के साथ भारतीय जनता पार्टी अब RLM यानी अपनी ही साथी पार्टी, अपनी जो सहयोगी दल है, उसके विधायकों को अपने पाले में करने में भाजपा जुट गई है। कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर मधुबनी के विधायक माधव आनंद, दिनारा के MLA आलोक सिंह और बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो असेंबली स्पीकर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रेम कुमार के चुनाव के बाद उनके चेंबर में उन्हें बधाई देने पहुंचे। और माना यह जा रहा है, अंदर खाने की खबर यह है कि इन चारों के बीच करीब करीब आप कह सकते हैं कि 14-15 मिनट जो है ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीर स्वयं माधव आनंद ने शेयर की है। उसके बाद से ही फोटो का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। चर्चा ये है कि स्नेहलता को छोड़कर जो RLM के 4 विधायक हैं, उनमें से 3 MLA ने उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद के खिलाफ हाथ मिला लिया है और एक गुट बना लिया है। बीवी और बेटे को उन्होंने जिस तरीके से, बेटे को तो मंत्री पद की शपथ दिलाई, इसके अलावा उनकी बीवी खुद विधायक है, और इसके अलावा जो बाकी 3 विधायक हैं वो इस परिवारवाद के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे हैं। दोस्तों, तमाम पत्रकारों ने RLM के इन 3 विधायकों से मुलाकात करने की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो माधव आनंद है, इनसे बात हो पाई, और उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले अपने बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाने के चलते RLM में किस तरीके की टूट हुई। कई नेताओं ने इस्तीफा दिया था, सामूहिक इस्तीफा एनडीए के भीतर देखा गया था, जिसे कोई नहीं रोक पाया। अब स्पीकर प्रेम कुमार के चेंबर में मुलाकात की ये गुप्त फोटो जब माधव आनंद, रामेश्वर महतो ने शेयर की, तो आलोक सिंह ने स्पीकर को एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके साथ जो फोटो है उसे उन्होंने भी शेयर किया। दोस्तों, माधव आनंद से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी का निर्णय है। जब पार्टी का निर्णय होता है तो सब
सबको उस बात को स्वीकारना पड़ता है। पार्टी का निर्णय सराखों पर है। जब पार्टी का निर्णय है, सब लोगों को उसे स्वीकार करना होगा। व्यक्तिगत बात जहां तक है तो सबकी इच्छा होती है। आप उनकी लाइनों पर गौर कीजिए दोस्तों। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर गौर फरमाइएगा। उन्होंने ये कहा कि जहां तक व्यक्तिगत इच्छा की बात है, पर्सनल बात अगर मैं करूं तो उसमें तो सबकी इच्छा होती है ना। किसे मंत्री बनने की इच्छा नहीं है? मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं अर्थशास्त्री हूं, सबकी आशाएं थी। पार्टी में मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूं और जनता का आशा तो रहती ही रहती है कि हम मंत्री बने। लेकिन सब मंत्री तो नहीं बन सकता ना। लेकिन मंत्री नहीं बने, कोई बात नहीं, इस बात पर कोई नाराजगी तो नहीं है। सोचिए दोस्तों, उन्होंने ये तो वो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पर्सनल बात आप मेरे से पूछेंगे तो मेरी भी उम्मीद थी, जनता भी चाहती थी, पार्टी में बहुत समय से हूं, मैं अर्थशास्त्री हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो मेरा मंत्री बनना तो बनता है। लेकिन क्या करें, परिवारवाद के आगे जो है, परिवारवाद के आगे किसी की अपनी नहीं चलती, किसी की पर्सनल नहीं चल सकती पार्टी में। इसे आप नाराजगी नहीं मानेंगे, फिर क्या मानेंगे ये आप खुद तय कीजिए। उन्होंने कहा पार्टी ने जो निर्णय लिया हम पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी नाराजगी उनके बातों में झलक रही है। मंत्री ना बनने पर उनकी नाराजगी जो है वो जग जाहिर है। और अचानक से स्पीकर के साथ जब अध्यक्ष के साथ मुलाकात होती है, आरएलएम के बाकी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और उनके बेटे भी मुलाकात किए, तो ये तीनों भी साथ मिलते। लेकिन नहीं, खबर ये निकल के आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो कुल 5 विधायक है, जिनमें एक उनके बेटे हैं, एक उनकी पत्नी है और बाकी 3 विधायक, ये बाकी 2 विधायक से दूरी है या फिर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं। अब दोस्तों, मौके पर भारतीय जनता पार्टी चौका नहीं मारेगी तो फिर क्या ही बात है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। दरअसल इस मौके को, मतलब इस अवसर को यूज करने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई नहीं है। इस मौके का पूरा फायदा जेडीयू भी उठाना चाहती है, नीतीश कुमार भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो जाए तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बराबरी पर दोनों पार्टियां आ जाएगी। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये 3 विधायक चले गए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को और पीछे धकेल कर खुद आगे निकल जाएगी। अब इस रेस में दोनों पार्टियां लगी पड़ी है, लेकिन आपको पता है इस जगह पर जीत किसकी हो सकती है। अब विधायकों की चाह क्या है, विधायक क्या चाहते हैं, किस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, एनडीए में रहकर क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर नीतीश का, ये तो आगे आने वाला कल बताएगा। लेकिन साथ में ये भी गौर करने वाली बात है कि अभी भी नीतीश कैबिनेट में 9 मंत्री पद जो है वो खाली है। अब इन तीनों विधायकों को, 3 के 3 विधायकों को ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनको एक खुला ऑफर दिया जाएगा कि अगर आप हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो हमारे कोटे से आपको हम मंत्री बना देंगे। ये ऑफर भाजपा भी देने में सक्षम है, ये ऑफर जेडीयू भी देने में सक्षम है। और अंदर खाने की खबर यही है कि दोनों पार्टियां जो है, जेडीयू और बीजेपी, दोनों ही पार्टी मिलकर के इन तीनों विधायकों को साधने की कोशिश कर रही है कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। और बना भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। 9 मंत्री पद अभी भी खाली है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की ये राजनीति आखिर कहां तक पहुंचती है। 9 पद अभी भी खाली है कैबिनेट में। तो आपने देखा होगा जब इतनी सारी पार्टियां इस तरीके से एक अलायंस में रहती है और जब सरकार बनती है और वहां पर जब परिवारवाद भी शामिल हो जाए तो सरकार हिल जाती है। नीतीश सरकार में दरअसल अभी दोस्तों खेला होना बाकी है। एनडीए में टूट जो है वो सबके सामने है। एनडीए की जो मतलब एनडीए के भीतर जो पार्टियां हैं उसमें टूट हो रही है। एक पार्टी छोड़ करके विधायक दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, यानी ये सारा कुछ एनडीए के भीतर हो रहा है। अब आगे विधायकों की अध्यक्ष से अलग से मीटिंग करना, क्या इसका खुलासा आगे चल के होगा कि ये 3 के 3 विधायक जो है किस पार्टी में एनडीए के भीतर शामिल होते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।
पे